गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 13 मई और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबुलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल है मोडेस्ट रीबाउंड। क्या है? मोडेस्ट रीबाउंड। मोडेस्ट का मतलब होता है थोड़ा, यानी कि एक सॉफ्ट फॉर्म में जो होता है उसको बोलते हैं। और रीबाउंड का मतलब पलटाव बोल सकते हो। जैसे कि मान लीजिए ए मूवमेंट बैक फ्रॉम एन इम्पैक्ट, यानी कि दोबारा से इम्पैक्ट का असर होना। ठीक है। अब ये भी बोल सकते हो कि रिएक्शन टू अ क्राइसिस, इस वाली फॉर्म में भी होता है। और अगर हम मेन बात करें तो वो पलटाव के सेंस में आता है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्या कह रहे हैं कि स्मॉल राइज इन इंडस्ट्री, कि स्मॉल राइज यानी थोड़ा सा राइज हुआ है, ये तरक्की हुई है किस में? इंडस्ट्रियल आउटपुट में। इंडस्ट्रियल आउटपुट में थोड़ी सी वृद्धि तो हुई है। होल्ड्स, अब ये पूरा का पूरा यहाँ तक मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ठीक है, तो वर्ब देखिए ये सिंगुलर आ गई, होल्ड्स। अब बोल रहा है सम बरिंग पोर्टेंट। पोर्टेंट का मतलब चेतावनी बोल सकते हो आप। चेतावनी मतलब थोड़ा आगाह करना कि इसके रिजल्ट थोड़ा नुकसानदायक हो सकते हैं। ठीक, तो बोल रहा है स्मॉल राइज इन इंडस्ट्रियल आउटपुट, कि इंडस्ट्रियल आउटपुट में जो प्रोडक्ट है या जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा सा इजाफा तो हुआ है, बट ये चिंताजनक, थोड़ी सी चिंताजनक भी है, यानी चेतावनी भी रखता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके जितने भी हाईलाइटेड वर्ड हैं वो आपको मैं इधर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको कराने वाला हूँ कुछ पीवाईक्यू जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला वर्ड है पोर्टेंट, का मतलब चेतावनी होता है। साइन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन, यानी किसी चीज़ का साइन होना। ठीक है, तो जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हाँ ये होने वाला है, जिसको ओमन बोल सकते हैं, शगुन, प्रोडिजी भी बोल सकते हो आप। अपटिक का मतलब होता है स्मॉल इंक्रीज, थोड़ा सा बढ़ना। बेनेवोलेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। उदार, हितैषी, फ्री हार्टेड बोल सकते हो, जेनरस भी बोल सकते हो। जेनरस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। अगर आप इतना करते हैं तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और मुझे मज़ा आएगा काम करने में। मैं डेली बेसिस पे आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा सकता हूँ जब आप ये करेंगे तो। दूसरा, अगर टेलीग्राम चैनल पे अगर जाना चाहते हो पीडीएफ के लिए तो वो, इसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है टेलीग्राम का। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है श्रंक। देखो श्रंक जो होती है वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है, और इसकी फर्स्ट फॉर्म श्रिंक होती है, श्रैंक सेकंड फॉर्म होती है, और श्रंक होती है थर्ड फॉर्म, यानी सिकुड़ा हुआ, यानी कि सिकुड़ना, सिकुड़ना बोलेंगे। क्लियर? प्रॉप अप का मतलब संभालना होता है, सहायता देना, सपोर्ट करना, इस वाले फॉर्म में। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी। रिलक्टेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है। खिलाफ, अनिच्छुक, नॉट ईगर, यानी कि किसी की इच्छा ना होना। डाउन टर्न का मतलब कटौती होना है व्यापार में, जिसको हम घाटा बोल सकते हैं। अब वर्सनिंग ऑफ बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमी में थोड़ा सा घाटा हो रहा है, उसको बोलते हैं डाउन टर्न। अब देखिए हॉन्टिंग का मतलब कुछ ही बार बार याद आना या सामने आना, कंटिन्यू रिकरिंग टू द माइंड, या बार बार माइंड में आना। ठीक है, तो उसको हॉन्टिंग बोलते हैं। और ये इसका सिनोनिम जो है आपका परसिस्टेंट है। परसिस्टेंट मतलब लगातार, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्लियर है? अब चलते हैं हम सीधा क्यूज पर। आज के क्यूज क्या हैं? देखो आज की जो क्यूज हैं वो आपके अंडरलाइन सेगमेंट गिवन अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अच्छा, सब्सटीट्यूशन है, यानी इंप्रूवमेंट भी बोल सकते हो। अगर इंप्रूवमेंट कहीं हो रहा है तो कीजिए, वरना आप इसे नो सब्सटीट्यूशन लिख दीजिए। क्लियर है? अच्छा, देख लेते हैं। पहला क्या है? मैनी ग्रेट पीपल बॉर्न इन डैट स्मॉल विलेज, कि मैनी ग्रेट पीपल, बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल के लिए अब देखो जब किसी का जन्म होता है ना तो वो हमेशा पैसिव स्ट्रक्चर बनता है। तो हमें यहाँ लिखना चाहिए बर बॉर्न, फिर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है? क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए बर आना चाहिए, तो बर कौन सा? ये वाला है, यानी कि फोर्थ पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको सोचनी है ये वाली छोटी छोटी बातें, फिर आपके क्वेश्चन गलत एकदम सही हो जाएंगे। गलत तो होने का मतलब ही नहीं बनता। पैंडेमिक है चैलेंज एजुकेशन सिस्टम टू एंश्योर, कि इसने चैलेंज किया। अब ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट आ गया आपका टू एंश्योर। ठीक है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब जिसको हम बोल सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें।
सब्सटेंशियली इंक्रीजिंग द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन टीचर, कि बड़े पैमाने पे क्या हुआ है, जो टीचर्स की डिमांड है वो भी बढ़ी है। तो इसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आएगा क्योंकि ये एकदम करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। द राजेश वॉज गोइंग टू कॉलेज, अच्छा ये पास्ट में बनाया, ध्यान रखना है सेंटेंस। ही मीट विद एन एक्सीडेंट, वो अचानक से मिला। तो ये जो मीट है ना, इसे मैट लिखना चाहिए। क्यों लिखना चाहिए, ये पास्ट में, तो ये पास्ट में ही लिखा जाएगा दूसरा क्लॉज, यानी कि एक सेंटेंस है उसमें 2 या 3 क्लॉज हो सकते हैं, तो जो पास्ट में टेंस है तो पास्ट में ही रखिए, ये बात ध्यान रखनी है आपको। क्लियर है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द वर्चुअल रियलिटी इज क्रिएशन, वर्चुअल रियलिटी एक क्रिएशन है ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट, कि वो वर्चुअल एनवायरनमेंट आभासी एनवायरनमेंट बना देता है। प्रेजेंटेड पास्ट में लिख दिया इन्होंने, ठीक है। आर सेंस्ड इन सच अ वे वी एक्सपीरियंस इट एज इफ वी वर रियली देयर, कि हम ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जैसे कि हम वहाँ पे रियल में हो। जैसे कि 3D वाली मूवी देखते हैं हम, तो रियल में क्या वो है वहाँ पे नहीं है ना, है तो मूवी, तो वर्चुअली हम बोलेंगे, लेकिन लगता है कि यार रियल में ये खड़े हुए हैं ना, तो वो वाली चीज़, ठीक है। तो अब ये पास्ट में है, ये भी पास्ट है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसका मतलब नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये आपका सब्जेक्ट है तो उन्होंने वर्ब लिख दिया यहाँ पे, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बहुत ही आसानी से अगर कर पाओगे, अगर आप थोड़ा सा माइंड खर्च करते हो तो। लार्जर इमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, पास्ट है, ध्यान रखना, सॉरी पास्ट कह रहा हूँ कि प्लूरल है, गैसेज लिखा हुआ है तो प्लूरल वर्ब आएगी, तो लीड लिखा हुआ है, यानी कि ये ठीक है। और देखने की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादातर आपको सब्जेक्ट देखना है, वर्ब देखना है, ठीक है, प्रपोजिशन देखनी, यही देखना होता है, ठीक है। तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड होगा इसमें भी। नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ़ आई विल गेट, देखो ये कंडीशनल टेंस पढ़े होंगे तो आपको बताया गया होगा कि अगर इफ़ वाला क्लॉज है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट यानी केवल प्रेजेंट रहता है, फ्यूचर व्यूचर नहीं आता, तो यहाँ पे विल हट जाएगा, विल यानी कि ये वाला आ जाएगा, ठीक है। 4th पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें ठीक गए, और इन्हीं में से एक क्वेश्चन डाल दूंगा मैं कम्युनिटी में, तो वहाँ ज़रूर टैकल कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हो, मैं ज़्यादातर रेगुलर वीडियो रखूँगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।